हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब स्टडी चैनल मीडिया क्लासेज। आप सभी दोस्तों का हमारे से यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा एचसीएफ और एलसीएम का चैप्टर चल रहा है, जिसके अंदर हमने कल की क्लास के अंदर एचसीएफ निकालना सीखा था और एलसीएम निकालना सीखा था, जिसके अंदर अपनों टाइप 1 के अंदर भी कुछ कंसेप्ट सीखा था और उसके लिए हमने एक क्वेश्चन भी दिया था जो आपसे पूछा था। उस क्वेश्चन के अंदर एक मिस्टेक था। मेरे पास कई स्टूडेंट के रिव्यू आए थे कि सर उसका आंसर नहीं आ रहा है। उस क्वेश्चन के अंदर एक मिस्टेक था। क्वेश्चन क्या था भी, किन्हीं दो संख्याओं का जो एचसीएफ दे रखा था कितना था, 4 था, और उनका जो एलसीएम दे रखा था कितना दे रखा था, 80 था। मैंने वो दे रखा था भी उन दोनों संख्याओं का जो योग है वो कितना था, 41। ये 41 नहीं होना था, यहाँ पर योग जो आएगा वो कितना आना था, 36 आना था। और इसी के आधार पर अपने को वो संख्याएं बतानी थी। अगर यहाँ पे ये 41 वहां पर नहीं आना था, मिस्टेक थी, आप इसको करेक्ट कर लेना। योग कितना था वहां पर, 36 था। अब अपने को पता है भी किन्हीं दो संख्याओं का जो एलसीएम होता है किसके बराबर होता है, एचसीएफ इनटू दोनों संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल। एचसीएफ कितना दे रखा है, 80 बराबर एलसीएम 80, एचसीएफ कितना है, 4। तो दोनों संख्याओं का यहां से गुणनफल निकाल सकते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आएगा, 20 चौके 80, यानी कि a इंटू बी कितना आ जाएगा, 120। अब अपनों ने ऐसी दो संख्याएं लेनी है अनुपात के तौर पर जिनका जो मल्टीप्लाई है, ये अनुपात है, उन दोनों अनुपातों का मल्टीप्लाई कितना रहना चाहिए, 20 रहना चाहिए। और ये जो अनुपात है ये क्या होने चाहिए, आपके अभाज्य पेयर होने चाहिए, अभाज्य होने चाहिए। तो कौन कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका 20 बनता है, एक तो सर 4 और 5, 4:5, दोनों अभाज्य कट नहीं रहे, इनका 20 बन रहा है। या कैसे बन सकता है सर, 20 इंटू 1, ये भी 20 बन रहा है दोनों का मल्टीप्लाई करने पर। अब अपने को चेक करना था साथ जिनका जो योग होना चाहिए था वो कितना बनना चाहिए, 36 बनना चाहिए। तो 4 और 5 अगर यहां से संख्याएं निकालते हैं, अगर अपने ए और बी को ले लें 4:5, तो संख्या कैसे निकालते थे, इन दोनों का कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर ये अपना क्या होता था, एचसीएफ। और एचसीएफ कितना दे रखा है अपने को, 4 दे रखा है। तो एक संख्या 16 आनी थी, एक संख्या कितनी आनी थी, 20। क्या इन दोनों का टोटल 36 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो यानी कि आपका ए और बी का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, यहाँ से 4:5, और संख्याएं कितनी आएंगी, 16:20। अगर अपने ये वाला अनुपात लेते और यहां से संख्या निकालते, संख्या निकालने के लिए कॉमन फैक्टर चाहिए। कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ कितना है अपने पास, 4 है। तो ये कितना हो जाएगा, 20 चौके 80, ये कितना हो जाएगा, 4। क्या इन दोनों संख्याओं का टोटल 36 हो रहा है, नहीं हो रहा है। कितना हो रहा है यहाँ से, 84, यानी कि ये वाला गलत होगा। कौन से वाला सही होगा आपका, 4:5 होगा। क्लियर है चीज। ये कल वाला क्वेश्चन था, इसके अंदर आप करेक्ट कर लेना। जो योग होगा वो 41 ना होके कितना लिखना था वहां पर, 36 लगना था। इस वाले टाइप से जितने भी आपके क्वेश्चन थे ये आपने करके देख लेने। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को बता देना, अपने उसको दोबारा कवर कर लेंगे। आज अपने इसके अंदर और कंटिन्यू करेंगे भी, और कौन कौन से टाइप के इसके अंदर क्वेश्चन बन सकते थे। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपने इसके अंदर, नया टाइप का क्वेश्चन। क्या पूछा जाता है भी, कोई भी, अभी अपन ने देखा जो भी आपके पेयर होते हैं ना, वो पेयर अपने कौन से लेते हैं, अभाज्य। अगर अभाज्य की बात करें, इसको अपने क्या बोलते हैं, को प्राइम पेयर। क्या बोलते हैं इनको, को प्राइम पेयर। यही बात होगी। अभाज्य यानी कि को प्राइम, अभाज्य किसी से भी और से डिवाइड होंगे, सिर्फ खुद से ही डिवाइड होंगे या एक से होंगे। और एक से ध्यान रखनी है, जो भी को प्राइम पेयर होंगे इनका जो एचसीएफ होता है ये हमेशा कितना होएगा, 1 होएगा। हमेशा कितना होएगा, 1 होएगा। कैसे होता है, जैसे कि मैंने लिखा, दो हैं अपने पास पेयर हैं, एक 4 और एक 5। ये अभाज्य पेयर हो गया। अभाज्य क्या मतलब, दोनों में से कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। तो अब देखो, अगर मैंने इसका एचसीएफ निकालना है तो 4 के टुकड़े क्या होंगे सर, 4x1 लिख सकते हैं। 5 का क्या लिख सकते हैं सर, 5x1। तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, वहां पे 1 आएगा। तो मतलब जो भी को प्राइम पेयर होंगे यानी कि अभाज्य जोड़े होंगे, अभाज्य जोड़ों का एचसीएफ हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। आप कोई ले लो 17 और 20, ये भी अभाज्य पेयर है क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। अगर पूछेगा इसका एचसीएफ कितना है तो सर इसका एचसीएफ 1 है, क्योंकि दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन सिर्फ क्या हो सकता है, 1, जो हर किसी को डिवाइड करता है। क्लियर है इतनी चीज। इसी के ऊपर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे कितने अभाज्य जोड़े बना सकते हैं। अपने आप इसी के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया गया है, किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है, एलसीएम 150 है, तो बताओ ऐसे
कितने अभाज्य जोड़े बनाए जा सकते हैं। तो बताओ ऐसे कितने अभाज्य जोड़े बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा एग्जाम के अंदर, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ तो 5 है, एलसीएम कितना है 150 है। तो पूछेगा भी बताओ ऐसे कितने अभाज्य जोड़े बनाए जा सकते हैं जिसके अंदर आपकी कंडीशन क्या बन रही हो, एचसीएफ भी 5 आ रहा हो और एलसीएम कितना आ रहा हो 150 आ रहा हो। तो कंसेप्ट एक ही सीखा है अभी तक अपनों ने, जो एलसीएम होता है ये किसके बराबर होता है, एचसीएफ इंटू ए इंटू में बी। क्योंकि जब भी अभाज्य जोड़े निकालते हैं इनकी बात करते हैं, हमेशा किसकी बात करते हैं, अपने अनुपात की बात करते हैं। तो अनुपात अपने सिर्फ यही कंसीडर करते हैं क्योंकि ये दोनों क्या है, अपने अनुपातों का गुणनफल है। निकालते हैं यहाँ पर एलसीएम कितना दे रखा है अपने को 150 बराबर एचसीएफ कितना है 5 इंटू में ए इंटू बी। अगर यहां से ए इंटू बी निकालें 5 दिए 15, ए इंटू बी कितना आ जाएगा 30। तो वैल्यू आई a इंटू बी बराबर कितना है 30। यानी कि जो भी संख्याओं के अभाज्य जोड़े निकलेंगे, जो भी अभाज्य जोड़े निकलेंगे उन दोनों अनुपातों का जो गुणनफल होगा वो कितना रहना चाहिए 30 देखना है। मतलब आपने ऐसे जोड़े देखने अभाज्य, ऐसे अभाज्य जोड़े देखने हैं भी उन दोनों के जो अनुपातों का गुणनफल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 30 होना चाहिए। बनाओ कैसे बन सकता है सर, 5 और 6 बिल्कुल है अभाज्य हैं, बन सकता है 30 बन सकता है। और सर 30 इंटू 1 ये भी बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा 30 होगा। और क्या बन रहा है सर 15 अनुपात 2 ये बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है क्योंकि 15 इंटू 2 कितना होता है 30। क्योंकि अपने को तो सिर्फ अनुपात ही तो लेने और इन अनुपातों के बीच में कौन सा निशान है मल्टीप्लाई है। तो अपने को मल्टीप्लाई की कंडीशन चेक करनी है। 5 इंटू 6 30 बनता है, बनता है। क्या दोनों अभाज्य हैं सर, है अभाज्य। दूसरा 30 इंटू 1 30 बनता है, बनता है। दोनों अभाज्य हैं, बिल्कुल अभाज्य हैं। 15 इंटू 2 30 बनता है सर, बनता है। अब कहोगे सर 2 इंटू 15 कर ले, 2 अनुपात बात एक ही है, चाहे 15 अनुपात 2 करो चाहे 2 अनुपात 15 करो, चाहे 1 अनुपात 30 करो चाहे 30 अनुपात 1 करो, चाहे 6 अनुपात 5 करो चाहे 5 अनुपात 6 करो, एक ही बात है। इसको एक ही बार कंसीडर करना है। क्या कोई और जोड़ा बनता है जिससे अपने 30 बना सकते हैं, कोई और जोड़ा बनता है जिससे 30 बना सकते हैं, बिल्कुल बनता है। कौन से वाला सर 10 अनुपात 3 वाला, 10 अनुपात 3 वाला। 10 इंटू 3 कितना होगा 30। तो 4 ही जोड़े बनते हैं। अगर आपसे पूछेगा किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है, एलसीएम 150 है, तो बताओ ऐसे कितने इनके अभाज्य जोड़े बनाए जा सकते हैं। तो कितने अभाज्य जोड़े बनाए जा सकते हैं, 4 बनाए जा सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी सी चीज एग्जाम में, ये भी चीज भी ध्यान रखनी है, अभाज्य वाली चीज ध्यान रखनी है। मैंने पिछली क्लास के अंदर भी आपको बताया था, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं एग्जाम के अंदर। ऐसे एलसीएम में मेन कंसेप्ट है इसी का ही। क्लियर है ये चीज। और क्वेश्चन देखते हैं अपने, और देखते हैं। अगर मैंने लिखा कि नहीं दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है और इनका एलसीएम ले लो आप 120, एलसीएम कितना हो जाएगा 120। तो अब अपना अभाज्य जोड़े निकाल लें, तो निकालो। एलसीएम कितना है सर 120 बराबर एचसीएफ कितना है 5 और दो संख्याओं का गुणनफल कितना है a इंटू में b है। क्लियर है ये चीज। अगर यहां से 24 5 120 यानी कि a इंटू बी कितने के बराबर आ गया 24। अब आपने ऐसे जोड़े देखने हैं भी इनका कितना बनना चाहिए 24 बनना चाहिए। तो क्या क्या बन सकता है इनको सर, एक तो 24 अनुपात 1 24 इंटू 1 24 बन रहा है। दूसरा 8 अनुपात 3 8 दिया 24 बन रहा है। और क्या बन सकता है सर 6 और 4 24 नहीं, दोनों में 2 कॉमन है। और क्या बन सकता है इसका 12 और 2 नहीं बन सकता। कोई और बन रहा है नहीं बन रहा है। तो इनके कितने अभाज्य बनेंगे 2 बनेंगे। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 अभाज्य जोड़े बनेंगे। क्लियर है ये चीज। तो अभाज्य अगर पेयर भी पूछे जाएंगे ना, इनके कितने अभाज्य जोड़े बन सकते हैं, कब, जब अपने को दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दे रखा हो। तो ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है, इसी टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। क्लियर है ये चीज। और देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है इनका। अगर अपने यहां पे लगे किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है, किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है 5 है, और उनका एलसीएम और उनका जो एलसीएम है, एलसीएम यहां पर ऐसे ले लो, किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है तथा उन संख्याओं का योग आपका है 80 है।
तथा उन संख्याओं का योग कितना है 80 है। तो बताओ कितने अभाज्य युग्म या जोड़े बनाए जा सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन की हल्की सी कंडीशन चेंज कर दी भी दो संख्याएं हैं, कोई भी दो संख्याएं, दो संख्याओं का किन्हीं भी दो संख्याओं का HCF 5 है और उन संख्याओं का योग कितना दे रखा है अपने को 80 दे रखा है। तो बताओ कितने अभाज्य युग्म बनाए जा सकते हैं। अब मेरे को तो संख्याएं पता ही नहीं है, मेरे को तो ये अपने तो यही मान के चलते हैं सर A और B है। मैंने दो संख्याएं मान ली, एक तो आपकी A है और एक B है, ये किसी भी अनुपात में होंगी, इनका मेरे को HCF दे रखा है। एक सिंपल सी बात बताओ, एक सिंपल सी बात मैंने अभी बताया भी A और B दो संख्याएं हैं, ये 4:5 में और इनका HCF है वो मेरे को 5 दे रखा है। तो अपने संख्या निकाल लेते थे 5, इनका कॉमन फैक्टर मतलब एक 20 आनी थी और एक 25 आनी थी, ये मेरी संख्या आ जाती थी। क्लियर है, यही कंसेप्ट यहाँ है। मैंने मान लिया दो संख्याओं का अनुपात है ना वो A/B है। मैंने मान लिया दो संख्याएं X और Y हैं, दो संख्याएं क्या है आपकी X और Y, और जो उनका अनुपात है ना वो A/B है। उनका अनुपात कितना है A/B, क्योंकि अपने इसी को ही तो निकालते हैं A/B या A+B, ये निकालते हैं। मैंने मान लिया दो संख्याएं X Y हैं, उनका अनुपात कितना है A/B है, और मेरे को इन्हीं का ही क्या दे रखा है यहाँ पे HCF दे रखा है। इसका क्या दे रखा है अपने को HCF दे रखा है, कितना दे रखा है 5, यानी कि इसका कॉमन फैक्टर दे रखा है, इसका कॉमन फैक्टर दे रखा है। तो मतलब एक संख्या 5A हो जाएगी और एक संख्या कितनी हो जाएगी 5B हो जाएगी। मतलब तो यही हुआ। अब A और B यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, 3:4, 5:2, कुछ भी हो सकते हैं। तो एक संख्या 5A होगी और एक संख्या कितनी होगी 5B होगी। हो गया क्वेश्चन, एक संख्या 5 है, एक संख्या 5B, तो दोनों संख्याओं का जो योग दे रखा है वो योग कितना दे रखा है अपने को 80 दे रखा है। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 5, तो A+B कितना बन जाएगा, A+B कितना बन जाएगा 80 बन जाएगा। तो A+B कितने के बराबर आ जाएगा 80/5, और ये कितने के बराबर आ जाएगा 16। अब अपने को क्या चेक करना है, ऐसे युग्म चेक करने हैं, वो भी अभाज्य, ऐसे युग्म चेक करने हैं जिनके अनुपातों का योग कितना रहना चाहिए 16 रहना चाहिए। जिनके अनुपातों का योग कितना रहना चाहिए 16, और वो भी क्या होने चाहिए अभाज्य। तो क्या आएगा 1 और 15, क्या 16 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। और कैसे कैसे बन सकता है सर 7 और 9, 9 और 7 16 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। और किससे बन सकता है सर 3:13, ये भी 16 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। और किस किस से चेक कर सकते हैं अपने, और बताओ, और 1:15 हो जाएगा, 7:9 हो जाएगा, 3:13, 5:11 भी बन रहा है, 5:11 बन रहा है। 6 और 10 नहीं बनेगा, 7 और 9 बन गया, 8 और 8 नहीं बनेगा, 9 और 7 नहीं बनेगा क्योंकि 7 उन्होंने ले लिया, 10 और 6 नहीं बनेगा, 11 और 5 5 11 ले लिया, 12 और 4 नहीं बनेगा, 3 और 13 13 3 बन गया, 14 2 नहीं बनेगा, 15। तो यहां से कितने बनेंगे, सिर्फ अभाज्य वाले 4 बनेंगे। तो आपका आंसर कितना आएगा यहाँ पर 4 आएगा। क्लियर है ये चीज, चाहे आपका मल्टीप्लाई में आ जाए चाहे एडिशन के अंदर आ जाए। मल्टीप्लाई में कब आएगा, जब आपको HCF के साथ साथ क्या देगा LCM देगा। जब आपको HCF के साथ किसकी वैल्यू देगा, वो LCM की वैल्यू देगा। अगर LCM नहीं दे रहा तब वो अपने को किसकी वैल्यू देगा, उनके योग की वैल्यू देगा। तब किसकी वैल्यू देगा, यहाँ पे योग देगा। अब योग कितना दे दिया 80, सिर्फ HCF दे रखा है। तो मान लेंगे दो संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना है आपका A/B है। अगर इनकी A/B ले लेंगे, HCF इनका 5 है, तो यहाँ से संख्याएं निकाल सकते हैं। संख्याएं कितनी आ जाएंगी यहाँ से 5A और 5B आ जाएंगी, और इन्हीं दोनों का टोटल कितना दे रखा है अपने को 80। तो यहां से A+B निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 16। मतलब उन दोनों अभाज्य अनुपातों का योग कितना रहना चाहिए 16। ये जो अभाज्य अनुपात है इन दोनों अनुपातों का योग कितना रहना चाहिए 16 रहना चाहिए। तो 1 और 15 अभाज्य, योग 16 बनेगा। 7 और 9 16 बन रहा है, 3 और 13 16 बन रहा है, 5 और 11 16 बन रहा है। सिर्फ आपने अभाज्य लेने, इस चीज को ध्यान रखना है, भाज्य नहीं लेने। तो क्लियर है, चाहे आपका मल्टीप्लाई में आए चाहे एडिशन के अंदर आए, आपने इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है ये चीज। बाकी अपने करते हैं इसका अगला कंसेप्ट, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात कर रहे हैं इसके अंदर टाइप थर्ड। टाइप थर्ड कौन सा बनता है,
क्लियर है। अब अपने को क्वेश्चन दिया जाएगा भी किन्हीं, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम उनके, इससे पहले ना अपने एक और चीज सीखते हैं, इनसे पहले अपने एक चीज कवर करते हैं भी। एक चीज अपने को ध्यान रखना है भी, जब एचसीएफ इंटू एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा किसके बराबर आएगा, पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या। एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लाई होता है वो हमेशा किसके बराबर होएगा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। पहले एक कंसेप्ट पढ़ के आए हैं, उसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ही अलग है। एक अपने क्या पढ़ के आए हैं, एलसीएम किसके बराबर होता है, एचसीएफ इंटू ए इंटू बी, और ये क्या होते हैं आपके अनुपातों का गुणनफल। ये क्या होता है आपके अनुपातों का गुणनफल। दोनों के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, इस चीज का ध्यान रखना है। ये कब अप्लाई करना है, जब अपने को संख्या अनुपात के अंदर दी जाए, अभाज्य गुणनफल निकालना है, एचसीएफ और अनुपात दे दे और एलसीएम पूछ ले, इस चीज में अप्लाई करना है। ये कब अप्लाई करना है, जब एलसीएम दे दे, दो संख्याओं की बात कर रहा है, पहली संख्या 20 है, दूसरी संख्या 40 है, तो बताओ उनका एचसीएफ कितना आएगा। ये जब संख्याएं, सीधी संख्याएं दी जाएंगी तब अप्लाई करना है। ये कब अप्लाई करना है, जब संख्याएं ना देके उन संख्याओं का क्या दिया जाएगा, अनुपात दिया जाएगा। तो इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर है ये चीज। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे दिया जाता है भी, किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है, अगर पहली संख्या 30 तथा दूसरी संख्या 20 है, तो बताओ एलसीएम क्या होगा। तो डायरेक्ट अपने को अप्लाई करना है। एचसीएफ तो 5 दे रखा है, एलसीएम अपने को निकालना है। पहली संख्या कितनी है, 30 है, दूसरी संख्या कितनी है अपने पास, 20 है। निकालना है क्या एलसीएम, तो 5 छिके 30, तो एलसीएम यहां से कितना आ जाएगा, 20 छिका 120, तो डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। जब अपने को एचसीएफ भी दिया जाएगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या भी दी जाएगी, पूछा क्या जाएगा अपनों से, एलसीएम पूछा जाएगा, तो यहाँ से जो आपका एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। और देखते हैं इसके अंदर और क्या पूछा जा सकता है। अगर अपने को किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ दे दिया जाए 6 और एलसीएम दे दिया जाए 180, जिसमें आपको पहली संख्या दे दी जाए 45, तो बताओ 45 नहीं, इसको आप यहाँ पे कर लो 30। पहली संख्या 30 है, तो अपने को बताना है जो दूसरी संख्या आएगी वो क्या आएगी। तो डायरेक्ट अप्लाई करना है अपने को यहाँ पर क्या, किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ तो 6 है, एलसीएम कितना है 180। अगर पहली संख्या 30 है तो दूसरी संख्या अपने को निकालनी है, तो दूसरी संख्या क्या करना अपने को निकालनी है। तो 30 छिका 180, 6 × 18 छिकम 36, तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, यहाँ से 36 आ जाएगी। क्लियर है ये चीज। तो कुछ भी दिया जा सकता है, एचसीएफ एलसीएम, एक संख्या दूसरी पूछ लेगा, या दोनों संख्याएं देके एलसीएम देके एचसीएफ पूछ लेगा, या एचसीएफ पहली संख्या और दूसरी संख्या देके क्या पूछ लेगा आपसे, एलसीएम पूछ लेगा। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब इसी के ही ऊपर ही ना इस क्वेश्चन को वो हल्का सा मॉडिफाई करता है, जिसके अंदर अपने इसको टाइप 3 दे देते हैं। क्या देता है, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 15 गुना है, यदि पहली संख्या 30 हो तो, यदि पहली संख्या 30 हो तो बताओ, यदि पहली संख्या 30 और उनके एचसीएफ व एलसीएम का
उनके एचसीएफ है, एलसीएम का योग 480 हो तो बताओ दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे अपने को क्या बताना है भी किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का कितना गुना है, 15 गुना है। कह रहा है कि यदि पहली संख्या 30 है तथा उनके एचसीएफ और एलसीएम का योग कितना दे रखा है अपने को, 480 दे रखा है। तो बताओ दूसरी संख्या क्या होगी। तो अपने को एक चीज यहाँ पे दे रखी है भी एचसीएफ और एलसीएम की कंडीशन दे रखी है ना, एचसीएफ और एलसीएम की क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है। क्या जो एचसीएफ एलसीएम है वो उनके एचसीएफ का कितना है, 15 गुना है। अगर एचसीएफ उनका x है तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा। क्लियर है, चीज यही दे रहा है कि जो एलसीएम है उनके एचसीएफ का कितना गुना है, 15 गुना है। अगर मैंने एचसीएफ x मान लिया तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा। अगली कंडीशन एक और दे रखी है एचसीएफ एलसीएम की, क्या इन दोनों का जो टोटल है वो कितना दे रखा है, 480। मतलब x और 15x कितने के बराबर दे रखा है, 480। तो 15 और 1 कितना हो जाएगा, 16x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 480 बटे 16 दिया 48। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। और x ही अपना क्या था, एचसीएफ था। मतलब एचसीएफ की वैल्यू कितनी है, 30 है। और एलसीएम की कितनी हो जाएगी, 15 × 30 यानी कि 15 दिया 45। तो कितनी है एलसीएम की वैल्यू, 450। अब देखो क्वेश्चन में पूछा गया था अपनों से बताओ दूसरी संख्या क्या होगी। दे क्या 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 रखा है, एलसीएम भी दे रखा है, एचसीएफ भी दे रखा है, पहली संख्या भी दे रखी है, मतलब ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है। पूछा गया है अपनों से दूसरी संख्या पूछी है तो वैल्यू ही तो रखनी थी। एचसीएफ × एलसीएम बराबर पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या। तो 30 से 30 कट जाएगा तो दूसरी संख्या आएगी, वो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 450। तो ये वाला अपना नया कंसेप्ट था। भी कंसेप्ट तो सिर्फ यही लग रहा है बट क्वेश्चन को हल्का सा मॉडिफाई करेगा, एलसीएम और एचसीएफ की कंडीशन बढ़ा देगा। इस चीज को अपनों ने ध्यान रखना है। भी जब भी इनकी कंडीशन बनाएगा सबसे पहले अपने इसको ही सोल्व आउट करेंगे, फिर इसके बाद इसका नया अप्लाई करेंगे जो अपनों से पूछा गया है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर ही, भी क्या कंडीशन है। मैं इसी को हल्का सा वैल्यू चेंज कर रहा हूं। बिकिनी दो संख्याओं का जो एचसीएफ है उनके एलसीएम है, जो उनके एचसीएफ का कितना है, मान लो 19 गुना है। कितने गुना है उनका, 19 गुना है। और मान लो पहली संख्या अपने को दे रखी है 50। पहली संख्या कितनी दे रखी है, 50। और उनके एचसीएफ और एलसीएम का जो योग दे रखा है, उनका जो एचसीएफ और एलसीएम का योग दे रखा है, ये मान लो आप 240। उनका योग कितना दे रखा है, 240 दे रखा है। तो अपने को बताना है कि उनकी जो दूसरी संख्या आएगी वो क्या आएगी। अब क्या दे रखा है अपने को, एचसीएफ और एलसीएम की कंडीशन दे रखी है। मैंने मान लिया एचसीएफ कितना है, x है। तो एलसीएम उनके एचसीएफ का कितना गुना है, 19 गुना है। रख दो 19 गुना है। क्लियर है ये चीज। अब दूसरी बात निकालना क्या था अपने को, एचसीएफ और एलसीएम दोनों का जो टोटल दे रखा है कितना दे रखा है, 240 है। तो 20x की वैल्यू कितनी है, 240। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 120 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 120। अगर x की वैल्यू 120 है तो ये कितनी हो जाएगी, 19 इंटू में 120। अब एचसीएफ भी दे रखा है, एलसीएम भी दे रखा है, पहली संख्या भी दे रखी है। तो यहाँ से अपने क्या निकाल सकते हैं, इसकी दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। क्लियर है चीज, इसके अंदर अपनों ने कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा अपने ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। ये कब अप्लाई करना है, जब पहली और दूसरी संख्या अपने को एक दे रखी है, दोनों दे रखी है। उस वाले फॉर्मूला को इसके अंदर कंक्लूड नहीं करना है, वो अलग है। वो तब अप्लाई करेंगे जब उन संख्याओं को डायरेक्ट ना देके उनका अनुपात दिया जाएगा। क्लियर है ये चीज। अब देखते हैं इसके अंदर और नेक्स्ट टाइप का कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है अपनों से एग्जाम के अंदर। टाइप 4। अगला टाइप मैं हल्का सा इसका बेसिक बता देता हूं, बाकी जो कंसेप्ट है वो अपने करेंगे कल की क्लास के अंदर। पूछा क्या जाता है अपने को एग्जाम में ना, कुछ वर्ड दे दिए जाते हैं भी छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, या इसकी जगह दे दिया जाएगा न्यूनतम संख्या। ठीक है। दूसरा या क्वेश्चन में दे दिया जाएगा बड़ी से बड़ी संख्या,
बड़ी से बड़ी संख्या है, या क्वेश्चन में दे दिया जाएगा अधिकतम संख्या, या क्वेश्चन में क्या दे दिएगा बड़ी से बड़ी यानी कि अधिकतम। तो करना क्या है, जब भी क्वेश्चन में अपने को ये वाले वर्ड देखने को मिले भी छोटी से छोटी संख्या या न्यूनतम संख्या, तब अपने को क्वेश्चन में हमेशा क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। छोटी से छोटी न्यूनतम यानी कि लोएस्ट, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अपने यही पढ़ते हैं लोएस्ट एलसीएम, छोटे छोटे न्यूनतम को क्या बोलते हैं लोएस्ट, और लोएस्ट यानी क्या होता है एलसीएम। तो अपने को क्या निकालना पड़ता है वहां पे, एलसीएम निकालना है। बड़ी से बड़ी और अधिकतम यानी कि हाईएस्ट ही हो गया, तब अपने को क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ेगा वहां पर, एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में छोटे से छोटे या न्यूनतम संख्या की बात करेगा वहां पे अपने को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अगर क्वेश्चन के अंदर बड़ी से बड़ी संख्या या अधिकतम संख्या पूछेगा तब अपने को वहां पर क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और क्या चीज ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन के अंदर अपने को घड़ी से रिलेटेड, घड़ी से संबंधित क्वेश्चन दे रखा है, या दौड़ वाला क्वेश्चन दे रखा है, दौड़ने वाले धावक दे रखे हैं, एक वर्ताकार मैदान में दौड़ रहे हैं, घड़ी से संबंधित है, अगर इससे भी कोई रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तब भी अपने को उस क्वेश्चन में क्या निकालना है, अपने को एलसीएम निकालना है। ये छोटे छोटे से इसके मेथड है जो अपने को ध्यान रखने पड़ेंगे क्वेश्चन के अंदर, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो इन तीनों टाइप से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो अपने करेंगे कल की क्लास के अंदर, और जो भी अपनों ने अभी तक सीखा है आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, तभी ये आपके माइंड के अंदर बैठेंगे। और क्लास को पूरा वॉच करते रहे, जिन्होंने भी पिछली क्लास नहीं देखी है या लास्ट जितने भी सेशन हुए नहीं देखें वो उसको जाकर जरूर प्लेलिस्ट में देखें, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के अंदर। तो मिलते हैं अपने कल की क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।